हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिकेट न्यू इमोशन। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था विंग जो अपने कैबिन में बैठा होता है, उसके कैबिन में ली हुआ और उसकी डॉटर मैं आई होती है, जो वहाँ पे बैठ के विंग से बातें कर रही होती है और विंग को देख रही होती है। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। लान वांगजी जो अभी अपने रूम से रेडी होके नीचे आ रहा होता है और देखता है कि हॉल में उसके फादर और उसका ब्रदर बैठे होते हैं, क्योंकि आज वो अपने मदर से मिलने जाने वाला है। वो थोड़ा सा नर्वस है, इतने सालों से अपनी मदर से ना ही मिला है ना ही उन्हें देखा है, वो थोड़ा नर्वस है। अब नीचे आता है और अपने फादर को ग्रीट करता है, ब्रदर को भी। अब तीनों लोग साथ में डाइनिंग एरिया में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अभी बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, क्योंकि म्या जो उसके कैबिन में बैठी होती है, ली हुआ जो अपनी वाइफ से मिलने के लिए उसके पास गया होता है और म्या वहीं बैठी होती है और विंग से पूछ रही होती है कि विंग का कोई पार्टनर है या विंग किसी को पसंद करता है या विंग किसी को लाइक करता है, क्या इंगेज हो गया है विंग। वो इस तरह से पूछ रहा होता है। विंग जो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि वो किसी स्ट्रेंज को अपने लाइफ के बारे में क्यों बताए और भला इसे क्यों बताए, और कोई पर्सन इतना स्ट्रेंज कैसे हो सकता है। हम किसी से पहली बार मिलते तो अब उसके लाइफ के बारे में और वो भी पर्सनल लाइफ के बारे में हम कैसे पूछ सकते हैं, और ये उम्मीद भी कैसे रखती कि वो हमें सामने वाला बताएगा। जो विंग उसे बड़ी स्ट्रेंज नज़रों से उसे देख रहा होता है। तब तक इतने में ही विंग के केबिन का डोर खुलता है। वहाँ से वेंचिंग आती है। वेंचिंग जो कब से म्या की बातें सुन रही होती है और उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो आती है, विंग के हाथ पकड़ती है और बोलती है, डार्लिंग चलो ना हम बाहर चलते हैं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। म्या जो देखती ही बोलती है, क्या। म्या एक्चुअली विंग को 2 महीने से स्टॉक कर रही है। वो पहली बार इस हॉस्पिटल में आई थी जब नॉर्मल चेकअप के लिए, तब उसने विंग को देखा था। तभी से वो विंग के पीछे एक स्पाई लगाई थी और उस स्पाई ने बताया था कि विंग अनमैरिड है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैं सोचती है, क्या वो इस स्पाई ने मुझसे झूठ बोला, या फिर ये लोगों ने अपने रिलेशन से कोई इतने हार्ड रखे हैं कि वो स्पाई भी पता नहीं लगा पाया। विंग जो वेंचिंग को अब स्ट्रेंज लुक से देख रहा होता है। वेंचिंग एक विंग करती है और कहती है कि चलो डार्लिंग। तो मैं कहती है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। तो विंग जो नर्वसली वेंचिंग की तरफ देखता है, तो वेंचिंग बोलती है, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन। तो वेंचिंग जब इस तरह से बोलती है तो मैं कहती है, मैं ली हुआ की डॉटर हूँ, मैन म्या। तो बोलती है कि ओह थैंक्स, बट मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझे। चलो ना डार्लिंग, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, क्या तुम्हें नहीं लगी है, चलो। ऐसा कह के वो विंग के हाथ पकड़ती है और लेके जाने लगती है। विंग एक्सक्यूज़ मी करके वहाँ से चला जाता है। अब म्या जो सोच रही होती कि नहीं, मैं ऐसे इसे छोड़ नहीं सकती। पहली बार लाइफ में मुझे कोई पसंद आया और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मैं विंग से प्यार करती हूँ और विंग मेरा ही होगा। और ऐसा कह के वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी से स्माइल करती है और उस कैबिन से निकल जाती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांगजी एंड लैंसिचन एंड कुरैन, जो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के सामने खड़े होते हैं। वांगजी जो अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है, उसके सर पे एक कैप होता है और उसकी आंखों में ग्लासेस एंड उसके फेस पे मार्क्स होता है, और वो अपने ब्रदर के साथ साथ चल रहा होता है। उसके फादर उस सबसे आगे होते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो लोग एक बहुत बड़े रूम के सामने खड़े। कुरैन अब डोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सामने हमें एक बहुत बड़ा सा बेड दिखाया जाता है, जिस पे एक पर्सन लेटा होता है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो बीमार है, ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है आराम से। हाँ, उसके आसपास बहुत सारे मशीन्स हैं जो उसके बॉडी से कनेक्टेड हैं और चल रही हैं, लेकिन ऐसा देखने में लग रहा है कि वो पर्सन सो रहा है। तीनों लोग रूम में एंटर होते हैं। कुरैन एंड लैंसिचन दोनों ही सामने ही रुक जाते हैं, लेकिन वांगजी आगे चलते हुए धीरे धीरे कदमों से अपने मदर के पास आता है और वो अपने मदर इस हालत में देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आंखों से ग्लासेस एंड मार्क्स एंड कैप निकालता है और वो बाजू के टेबल पर रख देता है। फिर अपने मदर के हाथ को पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है, मदर आपको मेरी याद नहीं आ रही है, प्लीज़ उठिए ना मदर, आई एम सॉरी मदर, मैं आपसे बातें करूँगा पक्का, आई प्रॉमिस, प्लीज़ पर उठ जाइए ना, अब इतना भी नाराज़ मत होइए मुझसे, मैं सॉरी हूँ, मैं आपसे बातें नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मदर, प्लीज़ उठिए ना मदर। ऐसा करके वो रोने लगता है। फिर से चैन और कुरैन दोनों ही उसके एक एक शोल्डर पे हाथ रखते हैं। कुरैन जब इस तरह से वांगजी को देखते हैं उन्हें भी बहुत दर्द होता है। फिर वांगजी जो खड़ा होता है और अपने फादर एंड ब्रदर को हक कर लेता है और रोने लगता है कि फादर प्लीज़ मदर को बोलो उठें और मुझसे बातें करें, मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मैं सॉरी हूँ।
मैं गलत किया मदर के साथ, पर मैं नाराज़ नहीं था मदर से। मदर को बोलो उठे मुझसे बातें करें। तो सचैन कहता है कि वांग जी मदर तुमसे नाराज़ नहीं है, तुम शांत हो जाओ, मदर उठ जाएंगी। तो वांग जी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता बोलता ब्रदर मदर फिर क्यों नहीं उठ रही है, मुझसे क्यों बातें नहीं कर रही हैं, मैं उनसे बातें नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मदर मुझसे नाराज़ हैं और इसकी वजह से मुझे पनिश कर रही हैं, पर वो आप लोग को भी तो पनिश कर रही है ना, ये क्यों नहीं देख रही मदर, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना, सब मेरी गलती है। तो कुरैन कहता है बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम शांत हो जाओ वांग जी, तुम्हें पता है उस दिन एक्सीडेंट हुआ था और तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। समझ में आया, तुम एक बच्चे थे, वैसे भी तुम्हें जो समझ में आया तुमने किया, तुम मदर से बातें नहीं करते, मुझसे बातें नहीं करते, ऐसा उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ वांग जी, वो एक्सीडेंट था। समझ में आया, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो और हाँ शांत हो जाओ। अब थोड़ी देर तक वो लोग शांत होते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। फिर सचैन का ध्यान जाता है जो उसकी मदर का फिंगर हिल रहा होता है, एक तो फिंगर ऐसे ऐसे हिल रहा होता है। तो सचैन तुरंत अपने फादर को दिखाता है, उसके फादर और वांग जी दोनों ही देखते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कुरैन फटाक से वहाँ से एक बेल को प्रेस करते हैं। तो डॉक्टर आता है तो और कुरैन बताते हैं कि अभी लैनी ने फिंगर को मूव किया। तो डॉक्टर जब चेक करते हैं तो बताता है कि उनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बातें सुन रही हैं और जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ही होश में आ जाएंगी, बस आपको उनसे थोड़ा वक्त निकाल के इस तरह से बातें करते रहना होगा। तो और ऐसा कहता है, वो तीनों नोट करते हैं और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वांग जी फ़ोन रिंग कर रहा होता है, वो अपना फ़ोन देखता है तो वहाँ पे सुयांग का नंबर शो हो रहा था। सुयांग जो वांग जी का मैनेजर है, सेकंड मैनेजर है, फर्स्ट मैनेजर तो सचैन है, लेकिन अब वो अपने फादर के बिजनेस में उनकी हेल्प करेंगे। तो अब मैनेजर जो सेकंड मैनेजर था सुयांग, अब उसी को पर्सनली मैनेजर से बना देते हैं परमानेंटली। सुयांग जो सारे वांग जी के बारे में जहाँ भी मूवीज़ वगैरह जो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह जितने भी सब कुछ काम रहते हैं वो सुयांग देखता है। अब सुयांग का फ़ोन वांग जी उठाता है तो सुयांग भड़कते हुए बोलता है कि वांग जी मैंने तुम्हें कहा था कि तुम रेडी रहना, 12 o'clock को हमारा मीटिंग है मिस्टर जिन के साथ, और तुम अभी तक मुझे एक भी फ़ोन नहीं किए और तुम अपने घर पे भी नहीं हो, तुम कहाँ हो। तो सुयांग जब कहता है कि तुम कहाँ हो मुझे बताओ, तो वांग जी कहता है कि मैं हॉस्पिटल हूँ। तो सुयांग कहता है क्या, अब तुम्हें क्या हो गया, तुमने क्या किया अपने साथ, मुझे समझ नहीं आता यार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी जब इस तरह से सुयांग की बातें सुनता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो सुयांग कहता है कि अच्छा तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुम हॉस्पिटल में क्यों हो। सुयांग जो वांग जी का एक इकलौता फ्रेंड है और साथ में ही उसका मैनेजर है। अब सुयांग बोलता है कि तुम कौन से हॉस्पिटल में, मुझे एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूँगा। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है। अब वांग जी एड्रेस सेंड करता है। थोड़ी देर के बाद सुयांग वहाँ पे आता है तो देखता है कि वांग जी उस हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है और उसके ब्रदर भी हैं। तो वांग जी को देख के इस तरह से तो वो आके लैन सचिन को ग्रीट करता है और कहता है कि ब्रदर क्या हुआ वांग जी ठीक है। तो वो ऊपर से नीचे उसे चेक कर लेते। सचैन ये देख के स्माइल करता और कहता है कि कुछ नहीं, वो एक्चुअली हम अपने मदर को देखने आए थे। तो सुयांग शांत हो जाता है, कहता है ओह आंटी कैसी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है। तो सचिन कहता है कि ठीक है, अभी उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो वो वांग जी की तरफ देखता बोलता है वांग जी तुम ठीक हो, चलो हम चलें। और अंकल तो बोला कि सचिन बोला कि अभी फादर निकले हैं, चलो मैं भी फादर के पास जाता हूँ, कंपनी में बहुत सारे काम है, और हाँ तुम दोनों ध्यान से जाना। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है आधे घंटे के बाद दोनों ही एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने खड़े होते हैं। तो वांग जी एक बार सुयांग की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुमने मूवी का स्क्रिप्ट पढ़ा है। तो सुयांग जो पढ़ा नहीं होता वो बोलता है हाँ मैंने पढ़ा है, क्योंकि वो वांग जी इस तरह से घूर रहा होता है, अगर वो अभी मना करता तो वांग जी अभी यहाँ से निकल जाता, ऐसा लग रहा था उसके फेस से। अब दोनों थोड़ी देर के बाद अंदर जाते हैं जहाँ पे एक पर्सन 50 के अराउंड एज होता है, वो बैठा होता है चेयर पर, और उसके बाजू में एक लड़का होता है जिसका एज भी 26 या 27 होगा, और उसके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है और वो दोनों को ग्रीट करता है। वो कहता है कि मैं जिन मेंग्या हूँ और ये मिस्टर जिन है। तो दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वांग जी एंड सुयांग दोनों बैठ जाते हैं। फिर मिस्टर जिन जो स्क्रिप्ट देते हैं वांग जी को, वांग जी जो स्क्रिप्ट लेकर देखना स्टार्ट करता है और देखता है कि स्टोरी लाइन कुछ खास नहीं है, स्टोरी में ना ही थ्रिल है, ना ही कॉमेडी है, ना ही एक्शन सीन है, बस इसमें भर के अगर कुछ है तो रोमांस एंड किसिंग सीन है। और ये सब चीज़ वांग जी बिल्कुल भी नहीं करता, जिसने पहले ही सुयांग को क्लियर किया था, पर सुयांग ने लगता शायद सही से उससे
चेक नहीं किया। अब वांगजी बहुत बुरी तरह से उस स्क्रिप्ट को टेबल पर पटकता है और सुयांग की तरफ देखता है। सुयांग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है वांगजी के क्या हुआ। तो वांगजी कहता है कि सुयांग मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये क्या बकवास बेहुदा मजाक है, यहाँ तुम लोग बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ऐसी मूवी, ये मूवी कभी चलेगी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें ना कॉमेडी है, ना थ्रिल है, ना एक्शन सीन्स है, बस ये बकवास भर भर के कह दिया है, ये रोमांस, इससे मूवी हिट होगी। तो मिस्टर जिन स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ, क्योंकि आज की जनरेशन यही सब देखना चाहती है। तो वांगजी कहता है तुम जानते ही क्या हो आज की जनरेशन के बारे में, हाँ तुम ये सब सिखाना चाहते हो। जनरेशन वो देखना चाहेगी जो हम दिखाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम ये सब दिखाओगे तो वही देखेंगे ना, और मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता, तुम्हें कोई और ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा कह के वांगजी जाने लगता है। तो मेंग्याओ उसे रोकते हुए कहता है सर प्लीज़ रुक जाइए, मैं स्क्रिप्ट को चेंज करता हूँ, आप क्या प्रॉब्लम आप बता सकते हैं। तो वांगजी कहता है कि मैं ऐसी मूवीज़ में काम नहीं करता, और वैसे भी इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी नहीं है, तुम और भी एक्टर्स में मिल जाएंगे जो ऐसे काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा कह के मेंग्याओ उसे रोकते हुए कहता है प्लीज़ सर, और वो इस तरह से रोक के उसे एक दूसरी स्क्रिप्ट दिखाता है। वांगजी जो बहुत गुस्से में होता है, वो स्क्रिप्ट ले तो नहीं रहा होता, पर सुयांग वो स्क्रिप्ट को लेता है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। जब वो पढ़ता है तो बताता है कि वांगजी ये स्क्रिप्ट अच्छी है, मूवी ये थ्रिल स्टोरी का है, तो तुम्हें करना चाहिए। वांगजी कहता है ठीक है, ऐसा मैं चलता हूँ। ऐसा कह के वो जाने ही वाला होता है कि अब तुरंत उस ऑफिस का डोर ओपन होता है और वहाँ से एक बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लड़की अंदर आती है, जो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल थी। उसके फेस पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल थी, और वो अंदर आती है, वो मिस्टर जिन को ग्रीट करती है। तो जिन मेंग्याओ कहता है कि ये मिस मैम्या हैं जो इस मूवी में एक्ट्रेस का रोल करने वाली हैं। वांगजी बस एक नज़र देखता है और उसके बाद फिर से वो जाने की कोशिश करता है। तो मेंग्याओ कहता है कि ये मिस्टर लैन वांगजी हैं जो इस मूवी में मेन लीड एक्टर का करने वाले हैं। वो मैम्या से इंट्रोड्यूस करवाता है। मैम्या एक स्माइल के साथ वांगजी को अपना हैंड ऑफर करती है हैंड शेक करने के लिए, पर वांगजी उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है और कहता है हेलो। ऐसा कह के वो दूसरी तरफ देखने लगता है। मैम्या कहती है एक्सक्यूज़ मी, ये क्या था, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना हम दोनों 2-3 महीने के लिए एटलीस्ट काम करने वाले हैं और तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो बीच में सुयांग आते हुए बोलता है कि माफ़ी चाहता हूँ मैम, पर ये किसी से जल्दी इतना घुल मिल नहीं पाते हैं और माफ़ करना। ऐसा कह के कहता है कि मैं सुयांग, मैं इनका मैनेजर हूँ। तो उसके साथ वो हैंड शेक करती है। अब थोड़ी देर के बाद में टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे वांगजी चला जाता है, और फिर मैम चिल्लाते हुए कहती है ये इंसान कितना ज़्यादा अकड़ू है। तो मेंग्याओ कहता है कि मैम आपके लिए कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मंगाऊँ। तो मैम कहती है कि नहीं कुछ नहीं चाहिए, और हाँ ये पर्सन अगली बार जब मुझसे मिले तो उससे बोलना कि सही से बात करे। और ऐसा कह के वो अपना पैर पटक के चली जाती है। मेंग्याओ जो पीछे मुड़ता है तो उसके फादर उसे गुस्से में देख रहे थे, बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसी स्क्रिप्ट को चेंज करने की, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी और तुम्हें पता है ना कि तुम इस तरह के फैसले नहीं ले सकते। तो मेंग्याओ कहते हैं मुझे माफ़ करना फादर, अगर मैं इस तरह से नहीं करता तो वो पर्सन यहाँ से चला जाता। और आपको पता है कि हम अभी लॉस में जा रहे हैं, 1 साल से हमारे प्रोडक्शन से कोई भी अच्छी मूवीज़ नहीं रिलीज़ हुई है। और ऐसा कहता है तो मेंग्याओ के फादर भी शांत हो जाते हैं। अब हमें वांगजी की तरफ दिखाया जाता है। वांगजी जो घर पे आता है तो देखता है घर पे कोई भी नहीं था, वो अकेले ही था, और वो अपने ब्रदर को फ़ोन करता है कि वो घर पे आ चुका है। अब थोड़ी देर के बाद विंग को दिखाया जाता है। विंग जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो उसे एक कॉल आती है। तो विंग फटाक से फ़ोन उठाता है तो देखता है सचिन का नंबर होता है। बोलता है गा आप कैसे हो। तो सचिन कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, तुम फ्री हो। तो विंग कहता है हाँ मैं फ्री हूँ, क्यों कोई काम था। तो सचिन कहता है अगर तुम्हें वांगजी से मिलना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि वांगजी भी घर पे ही है और हाँ कोई भी घर पे नहीं है। वो ऐसा कह के एक नोटिस ही स्माइल करता है। विंग जो थोड़ा नर्वस हो जाता है और सचिन फ़ोन को रख देता है। अब विंग जो फ़ोन को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है पिछले 1 हफ्ते हो गए हैं जब वो वांगजी से मिला था। विंग जब भी वांगजी से मिलने जाता है तो वांगजी घर पर नहीं होता, किसी ना किसी काम से वो बाहर रहता है, और वांगजी जब घर पे रहता है तो विंग बिजी रहता है। आज विंग के पास टाइम है तो विंग फटाक से वेंचिंग को कॉल करता है। बोलता है वेंचिंग तुम क्या कर रही हो, तुम फ्री हो। तो वेंचिंग बोलती है हाँ मैं फ्री हूँ, क्यों कुछ काम है। तो वेंचिंग जब इस तरह से बोलती है तो विंग बोलता है नहीं कुछ काम नहीं, एक्चुअली मैं ना मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ। तो वेंचिंग बोलती क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है। तो वेंचिंग जब इस तरह से बोलती है तो विंग बोलता है वेंचिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ थैंक यू, मैं तुमने आज सुबह मेरी मदद की थी। तो वेंचिंग बोलते बहुत देर के बाद तुमने मुझे थैंक यू बोला। तो विंग कहता है एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ फेवर चाहिए, अगर कुछ भी इमरजेंसी है तो प्लीज़ तो संभाल लेना, और मैं थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ तुमसे। ऐसा कह के वो फ़ोन रखता है और विंग फटाफट अपने घर पे जाता है और रेडी होता है, और वो फटाक से वांगजी से मिलने के लिए चला जाता है। अब 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है वांगजी से मिलने के लिए, और वो सोचता है कि आज वो वांगजी से पूछ के ही रहेगा कि
किस बात पे उससे इतना नाराज़ है, वह आखिर विंग ने क्या गलती की है। विंग जो डोर बेल को बजाता है, अब थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट आता है, डोर को खोलता है। विंग जो अंदर जाता है देखता है अंदर कोई भी नहीं है, हॉल पूरी तरह से खाली है, सर्वेंट्स जो अपने अपने काम कर रहे हैं। तब तक विंग जैसे ही वहाँ पे थोड़ी देर तक खड़ा रहता है, देखता है वहाँ पे एक डॉग होता है जो उसी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और बार्किंग करते हुए। विंग जो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि बचपन में जब वो स्कूल जा रहा था तो उसे एक बार एक डॉग ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसे अभी भी डॉग से फोबिया है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और पैनिक करते हुए उसे कुछ समझ नहीं आता और वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगता है और डॉग उसके पीछे पीछे। विंग जो दौड़ते दौड़ते भागते भागते एक डोर खुला हुआ देखता है और उसमें घुस जाता है। वहाँ पे वांगजी जो कुछ कर रहा होता है और जब भी ये साउंड सुनता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने में एक पर्सन उसके ऊपर पूरी तरह से जंप कर देता है। वांगजी जो उसे कैच कर लेता है और कैच करते ही वो सोफे पे गिर जाता है। विंग जो उसके ऊपर था, वांगजी उसके नीचे। विंग जो अभी भी चिल्ला रहा था, मदर प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे ये डॉग काट लेगा, प्लीज़ मदर मुझे बचाओ। तो वांगजी जो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है, फिर उसे याद आता है कि विंग को डॉग से फोबिया है। फिर वो डर जाता है और पैनिक करने लगता है कि बोलता है विंग आप शांत हो जाइए, डॉग आपको कुछ भी नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ पे, डॉग कुछ नहीं करेगा। वांगजी जो एक नज़र डॉग की तरफ देखता है, डॉग वहाँ से भाग जाता है। अब वांगजी विंग को शांत कराने की कोशिश करते हुए, पर विंग जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है और रो रहा होता है कि मदर प्लीज़ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और वांगजी जो विंग को लेके बैठ जाता और वांगजी विंग को शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विंग जो शांत नहीं हो रहा था। वांगजी जो बोलता है कि विंग आप शांत हो जाइए, डॉग नहीं है यहाँ पे, लेकिन विंग जो शांत नहीं हो रहा था और उसकी आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू होते हैं, जो रो रहा होता है बहुत बुरी तरह से, एक बच्चे की तरह। अब वांगजी बस उसे शांत कराने के लिए उसके दिमाग में एक ही आइडिया आता है और वो विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं शॉक की वजह से, और वो बहुत बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी जो आंखें बंद करके उसे किस कर रहा होता है। बाय एवरीवन।